नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ जलगांव महाराष्ट्र से। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ और एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, मतलब बच्चों का सर्जन। 1 घंटे के बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चों के सारे ऑपरेशन हमारे यहाँ पर होते हैं। इस वीडियो में हम माइलोमेनिंगोसिल, ये जो बीमारी है, इसके स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले आप बेल आइकॉन दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और लाइक करिए। जैसा मैंने कहा, मैं डॉक्टर सागर जावले हूँ, एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। जलगांव महाराष्ट्र में हमारा बहुत बड़ा बच्चों के ऑपरेशन का पीडियाट्रिक सर्जरी सेंटर है, जहाँ पर पिछले 22 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 6 साल से हमने स्टेम सेल थेरेपी शुरू की है यहाँ पर, जहाँ हम पेशेंट के खुद के बोन मैरो के और फैट के स्टेम सेल्स निकाल के उसके बॉडी में अलग अलग बीमारियों के लिए हम डालते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो माइलोमेनिंगोसिल ये बीमारी क्या है, इस वीडियो के बीच में और या एंड में मैं फ़ोटोग्राफ्स भी डालूँगा उसके। शुरुआत में भी मैंने फ़ोटोग्राफ डाला है इस वीडियो के, कि जो बच्चा जैसे पैदा होता है उसके पीठ के ऊपर बहुत बड़ी एक गठान होती है और फिर पैर में उसकी कमज़ोरी होती है, पैर में लकवा होता है और संडास और पेशाब का कंट्रोल नहीं होता। इसे माइलोमेनिंगोसिल कहते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। इसमें कुछ बच्चे हैं, लकी है, उनको संडास पेशाब का कंट्रोल होता है और पैर की ताकत भी अच्छी होती है, उनका नसीब अच्छा है। लेकिन तकरीबन 50% लोगों का तो पैर पे कंट्रोल नहीं होता, पैर की पावर जो है बहुत कम होती है, ना होती, लकवा होता है पैदाइशी, और संडास पेशाब का कंट्रोल भी नहीं होता। तो इनका हालत बहुत ही ख़राब है और इनको कोई ख़ास इलाज नहीं था पहले। तो इस बीमारी में क्या होता है, पैदा होते ही हम इसे ऑपरेशन करके इस इसको जो चमड़ी का कवर नहीं होता है वो कवर करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं और ज़्यादातर इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं तो बच्चा बच जाता है। और लेकिन उसकी पैर की पावर जो है वो नहीं आती और संडास पेशाब का कंट्रोल भी नहीं आता। तो जिनको पैदाइशी है ये सब, उनका ठीक है, वो क्योर हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी 50% है, उससे भी ज़्यादा, वो ज़िंदगी भर उनको लकवा रहता है और संडास पेशाब का कंट्रोल भी नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम था, तो हमें ये सॉल्व करना था। तो इसमें एम्स दिल्ली में है, जो कि भारत देश का नंबर 1 का हॉस्पिटल माना जाता है और एशिया का भी नंबर 1 या नंबर 2 का हॉस्पिटल माना जाता है। वहाँ पर एम्स के डॉक्टरों ने 10 साल पहले ऐसे जो पेशेंट है उनका जो मज्जा रज्जू है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें पैदाइशी डैमेज होता है इन पेशेंट के, उसमें स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया और एक चमत्कार कह सकते हैं आप मेडिकल साइंस का जो हो गया। और जो बच्चा जिसको पैदाइशी पावर बिल्कुल पैरों में थी नहीं, जीरो थी, और संडास और पेशाब का कंट्रोल भी नहीं था, उसको संडास और पेशाब का कंट्रोल भी आ गया और ये बच्चा चलता भी है। तो ये मेडिकल साइंस का बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तो ये जो चमत्कार है, हम चाहते हैं कि सभी पेशेंट को ये सुविधा मिले, क्योंकि बहुत ही कॉमन है और हम चाहते हैं सब अनफॉर्चुनेट जो पेशेंट्स है सभी ये चल पाए, और चल ना भी सके तो कम से कम संडास पेशाब का तो कंट्रोल आ जाए उनको। तो इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इसमें जो चार्जेस है वो कम से कम है। बाकी सेंटर्स में तो पहली बात तो दुनिया में कहीं पर होता भी नहीं है। ये मेरा सेंटर है, वहाँ पर एम्स दिल्ली में भी ये नहीं होता, उसके लिए उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। आप कह सकते हैं कि दुनिया का इकलौता मेरा सेंटर है जहाँ पर ये हिम्मत हम कर सकते हैं और एक करते हैं और
दूसरे सेंटर्स में ऐसे इसके इक्विवेलेंट कोई 3 या 5 लाख रुपया खर्च लेते, तो हमारे यहाँ बहुत ही कम खर्चा है, क्योंकि ये सारे पेशेंट बहुत गरीब होते। तो ये बीमारी क्या, तो ये तो हमने देखी, इसका इलाज भी देखा हमने, ऑपरेशन है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। तो इसमें हम उसी पेशेंट के स्टेम सेल्स निकालते हैं, उसका बोन मैरो निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्टेम सेल्स अलग करते हैं, और उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसकी गठान बनती है उसके अंदर इसे इंजेक्ट किया जाता है कुछ सेल्स को। वो कुछ सेल्स कॉर्डल स्पेस जिसको बोलते हैं, मतलब उसके नीचे का हिस्सा जहाँ संडास और पेशाब कंट्रोल की नसें होती है वहाँ पर दिया जाता है, ताकि वो सेल्स वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर ग्रो होते हैं। 50 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन वो रिलीज करके उस नर्व्स को भी उस नर्व्स को रीजनरेट करते हैं, प्लस स्पाइनल कॉर्ड को रीजनरेट करते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक इस प्रकार का ट्रीटमेंट है, और इसमें अभी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। तो इसको स्पेशल कंसेंट लेकर हमने ये काम अभी जलगांव महाराष्ट्र में शुरू किया है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की हमें उम्मीद है। तो दूसरे पेशेंट्स है कि जिनका पहले ऑपरेशन हो चुका है माइलोमेनिंगोसिल का, लेकिन संडास पेशाब का कंट्रोल नहीं है और पैर में ताकत नहीं है, ये भी पेशेंट इसका लाभ ले सकते। मतलब ऑपरेशन कहीं और आपका हो गया हो और तो वो भी आ सकते हैं, और जो पेशेंट जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ वो और भी अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन के दरमियान हम स्टेम सेल्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में हम डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये दोनों काम होते हैं हमारे पास। आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है तो ऑपरेशन भी हो जाएगा, वो स्टेम सेल भी डाले जाएंगे, और आपका ऑपरेशन अगर हो गया है तो भी आपका ये इलाज हम कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप इसका इलाज हमारे यहाँ पर कर सकते हैं। तो और कुछ पेशेंट्स हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड्स की बीमारी है, माइलोमेनिंगोसिल बीमारी तो नहीं लेकिन दूसरी बीमारी, और संडास पेशाब का कंट्रोल चला गया है या पैर की ताकत कम हो गई है, उनको भी हम कॉर्डल स्पेस में स्टेम सेल डाल के उनको भी इस प्रकार का इलाज हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा भी इलाज है, नया आया हुआ, इसका आप फ़ायदा उठाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी वेबसाइट, मेरे हॉस्पिटल की वेबसाइट, मेरा एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसका खर्च क्या है और उसके क्या सारा इलाज कैसा होता है, 5 दिन रहना पड़ता है, सारे डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस ट्रीटमेंट का कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं पाए गए हैं, तो इसका आप लाभ उठाइए। ये वीडियो जितने भी पेशेंट्स हैं आपके इस प्रकार की बीमारी के, इनको आप वीडियो दीजिए ताकि उनका फ़ायदा हो, क्योंकि कई लोगों को सालों तक तो पता ही नहीं चलता है। पोलियो के कुछ केस पेशेंट भी इस प्रकार से, उसमें काफ़ी सुधार आया है। तो पोलियो के पेशेंट को भी इलाज